नमस्कार। इस वीडियो में हम मार्किंग टूल का मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्जाम में आने का बहुत चांसेस है। जिस क्वेश्चंस का आप मान के चलिए, ये जो सीरीज चला रहे हैं ना, ये सीरीज से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो चलिए हम मार्किंग टूल का एमसीक्यू देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, द टूल विच इज यूज्ड फॉर लेइंग आउट लार्ज सर्कल। कौन सा टूल यूज होता है लार्ज सर्कल को ड्रॉ करने के लिए? अगर नॉर्मली हम समझेंगे, ये दो क्वेश्चन दिया है, लार्ज सर्कल को ड्रॉ या मार्किंग करने के लिए कौन सा टूल यूज होता है। देखिए, डिवाइडर लार्ज सर्कल यूज करता है, ड्रॉ करता है, सर्कल ड्रॉ करता है। जेनी कैलिपर पैरेलली लाइन ड्रॉ करता है, सेंटर राउंड जॉब सेंटर फाइंड आउट करता है, और स्क्राइबर स्क्राइबिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन लार्ज सर्कल को आप ड्रॉ करने के लिए, मार्किंग करने के लिए आपका ट्रामेल का यूज होता है। ट्रामेल एक ऐसा चीज है जिसमें दो ठो लेग एक ठो बीम के हिसाब से जॉइंट है। ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये एक बीम के हिसाब से जॉइंट है। तो ये डिस्टेंस होने के कारण, ये लेग से ये लेग का डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण ये जो सर्कल ड्रॉ करेगा, ये जो सर्कल ड्रॉ करेगा ये लार्ज रहेगा, इसका साइज बहुत ज़्यादा रहेगा। तो लार्ज सर्कल के लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्रामेल का यूज करते हैं। ऑप्शन ए होगा हमारा आंसर, ट्रामेल, जो कि कुछ इस तरह दिखता है। ट्रामेल हमारा हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, which type of rule is used for marking and measuring pattern and hot job handled by blacksmith। ब्लैकस्मिथ के द्वारा कौन सा रूल यूज किया जाता है? देखिए, ब्लैकस्मिथ कौन है? जो, पता है, जो लोहा को गर्म करके उसको मार के उसको नया शेप देता है, उसको ब्लैकस्मिथ बोलते हैं। ठीक है, वो ब्लैकस्मिथ जो काम करता है वो हॉट मेटल के साथ काम करता है, मतलब लोहा को गर्म करके उसका शेप चेंज करता है। और ये ब्लैकस्मिथ जो रूल यूज करता है मार्किंग या मेजरिंग के लिए, वो कौन सा रूल यूज करता है? ये यूज करता है सिंक रूल। ये यूज करता है सिंक रूल। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंक रूल यूज करता है कौन? ब्लैकस्मिथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, V block is used to hold round bar. It has V groove which usually। देखिए, जो V block होता है कुछ इस तरह होता है। ठीक है, इसमें ग्रुप होता है ऐसा। ये सिंगल ग्रुप है, V block है। देखिए, V block है। ये V block क्या करता है ना, ये राउंड जॉब को यहाँ होल्ड करता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है, ये जो V ब्लॉक है इसका जो V ग्रुप है, देखिए ये V ग्रुप है, ये V ग्रुप का एंगल क्या है, मतलब ये दो जो फ्लैंक है इसका एंगल क्या है? तो इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो हमारा आंसर क्या होगा ना, जो V ग्रुप का एंगल होता है कितना होता है? 90 डिग्री। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द पॉइंट एंगल ऑफ स्क्राइबर। और स्क्राइबर पढ़ने के टाइम जब हम स्क्राइबर का थ्योरी पार्ट देख रहे थे तो हमें पता है जो स्क्राइबर होता है, ठीक है, जो स्क्राइबर होता है इसमें एक तो ऐसे नॉर्लिंग होता है पकड़ने के लिए, और फाइनली क्या होता है, इसमें पॉइंट होता है। ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट का जो एंगल होता है वो 12 से 15 डिग्री होता है, 12 से 15 डिग्री। ठीक है, तो पॉइंट एंगल ऑफ स्क्राइबर कितना होगा? ऑप्शन डी होगा, 12 से 15 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पॉइंट एंगल ऑफ सेंटर पॉइंट्स का पॉइंट एंगल क्या है? देखिए, पॉइंट्स जब हम पढ़े थे थ्योरी पार्ट में, ये सभी चैप्टर को हम थ्योरी पार्ट में कवर कर चुके हैं। अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। ये जो सेंटर पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स है वो दो टाइप का होता है, एक तो सेंटर पॉइंट्स और एक तो प्रिक पॉइंट्स। ये जो सेंटर पॉइंट्स का एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है।
ये ड्रिलिंग करने से पहले ड्रिलिंग पॉइंट को सेट करने के लिए सेंटर पंच यूज किया जाता है। ठीक है, प्रिक पंच जो है वो दो दो टाइप का है। प्रिक पंच एक 30 डिग्री का है और एक 60 डिग्री का है। 30 डिग्री यूज होता है डिवाइडर पॉइंट को सेट करने के लिए और 60 डिग्री का यूज होता है मार्किंग के लिए, विटनेस मार्क के लिए। ठीक है, तो यहाँ पूछा है जो सेंटर पंच है उसका एंगल कितना है, तो हमारा आंसर होगा ये जो सेंटर पंच है हमारा एंगल होगा 90 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या है, सेंटर पंच का एंगल होगा ऑप्शन सी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ड्यूरिंग मार्किंग, मार्किंग के समय द रेफरेंस सरफेस इज प्रोवाइडेड बाय, मार्किंग के समय जो रेफरेंस सरफेस है वो कौन प्रोवाइड करता है। रेफरेंस सरफेस क्या है, देखिए जिस सरफेस के ऊपर मार्किंग किया जाता है उस सरफेस को रेफरेंस सरफेस बोलते हैं या डाटम बोलते हैं। डाटम वो पॉइंट है या वो लाइन है जिस पॉइंट या लाइन से हम मेजरमेंट लेते हैं उसको डाटम बोलते हैं। यहाँ हम कोई यहाँ कोई खंबा है उसका मेजरमेंट लेंगे तो पॉइंट कहाँ से मेजरमेंट लेंगे, इसका फ्लोर से यहाँ से मेजरमेंट लेंगे। मतलब जो टेप होगा मेजरिंग टेप होगा, मेजरिंग टेप का ये जो फ्लोर के साथ 0 रहेगा और जितना ऊपर तक जाएंगे उसका मेजरमेंट बढ़ता हो जाएगा। तो डाटम वो सरफेस है या वो लाइन है जिसके मदद से या जिससे हम मेजरमेंट लेते हैं, वो डाटम को ही रेफरेंस सरफेस बोलते हैं। तो रेफरेंस सरफेस क्या है, रेफरेंस सरफेस वो सरफेस है जिसके ऊपर हम मेजरमेंट लेते हैं या मेजरिंग लेते हैं। तो हमारा मार्किंग टाइम रेफरेंस सरफेस हम सरफेस प्लेट को यूज करते हैं या मार्किंग टेबल को यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, मार्किंग के टाइम रेफरेंस सरफेस कौन प्रोवाइड करता है, हम मार्किंग पहला चीज सरफेस प्लेट में करते हैं। हाइट गज में अगर मार्किंग करेंगे वो सरफेस प्लेट के ऊपर करेंगे नहीं तो मार्किंग टेबल के ऊपर करेंगे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी मार्किंग ऑफ टेबल सरफेस। रेफरेंस सरफेस कौन प्रोवाइड करता है, ये टेबल मार्किंग ऑफ टेबल सरफेस प्रोवाइड करता है। ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द स्लॉट आर प्रोवाइडेड ऑन एंगल प्लेट, जो एंगल प्लेट के ऊपर स्लॉट प्रोवाइड किया जाता है वो स्लॉट क्यों प्रोवाइड किया जाता है, उसका कारण क्या है। देखिए एंगल प्लेट कुछ इस तरह होता है, अगर हम देखेंगे एंगल प्लेट कुछ इस तरह होता है। ठीक है, इसमें ना ये स्लॉट प्रोवाइड किया जाता है। ये जो स्लॉट प्रोवाइड किया जाता है वो क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके सामने अगर हम मार्किंग करेंगे तो फिर ये जॉब को ऐसे सपोर्ट करेंगे, जॉब को ऐसे रखेंगे। जॉब ऐसे रखने से क्या होगा, जॉब पीछे तो नहीं गिरेगा आगे लेकिन गिर सकता है। और आगे ना गिरने के लिए हम क्या करते हैं, ये होल्ड, ये जो स्लॉट है स्लॉट के साथ ये जॉब को हम नॉट बोल्ट के साथ जॉब और जो एंगल प्लेट है उसको फिक्स करते हैं। ठीक है, तो एंगल प्लेट का जो स्लॉट होता है उसका काम क्या हुआ ना, ये जॉब को एंगल प्लेट के साथ फिक्स किया, किसकी मदद से ना, नॉट और बोल्ट की मदद से। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा एकोमोडेटिंग बोल्ट। ये जो स्लॉट है ये बोल्ट नॉट या बोल्ट की मदद से वार को होल्ड करता है और ये ऑप्शन में दिया है कि एकोमोडेट, बोल्ट को एकोमोडेट करता है ये स्लॉट। ठीक है, मतलब ये स्लॉट के साथ इस स्लॉट माध्यम से ही नॉट बोल्ट अटैच होता है। ठीक है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भी ब्लॉक्स आर अवेलेबल इन ग्रेड, कितना ग्रेड में ये भी ब्लॉक अवेलेबल है। ठीक है, ये जो भी ब्लॉक है ये कितना ग्रेड में अवेलेबल है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी ए बी ग्रेड में, 2 ग्रेड में अवेलेबल होता है भी ब्लॉक, ग्रेड ए और ग्रेड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए डिवाइडर इज यूज्ड, डिवाइडर क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए डिवाइडर का पहला कार्य में ये स्क्राइबिंग सर्कल, ये सर्कल को ड्रॉ करता है, स्क्राइब करता है। आर्क को भी ड्रॉ करता है। ये ट्रांसफरिंग करता है स्टेपिंग ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को भी ट्रांसफर करता है। मतलब ये डिस्टेंस, एक प्लेट का डिस्टेंस डिवाइडर क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो इसका जो आंसर होगा, ये सारी डिवाइडर का यूजेस हम डिवाइडर जब पढ़े थे तब पढ़ लिए थे। तो इसका जो डिवाइडर का यूजेस ये क्या होगा ना, ये सर्कल स्क्राइब करता है, आर्क भी स्क्राइब करता है और स्टेपिंग ऑफ डिस्टेंस भी ट्रांसफर करता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस।
ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है which of the following is not the part of a combination set। पार्ट कॉम्बिनेशन सेट का कौन सा वाला ऑप्शन, ये जो ऑप्शन दिया है ये ऑप्शन से कॉम्बिनेशन सेट का कौन सा पार्ट नहीं है। देखिए, प्रोटेक्टर हेड होता है बीच में, स्क्वायर हेड होता है लेफ्ट में और सेंटर हेड होता है राइट में नॉर्मली। ठीक है, ये जो स्टॉक होता है ये स्टॉक किसका काम करता है, ये स्टॉक वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर का एक पार्ट भी है और एक क्या है ट्राई स्क्वायर के भी एक पार्ट है जिसको स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक जो है ये कॉम्बिनेशन सेट का पार्ट नहीं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये जो स्क्राइबर है ये कौन सा मटेरियल में बना हुआ है। स्क्राइबर इज मेड ऑफ, स्क्राइबर कौन सा मटेरियल में बना होता है। स्क्राइबर हमेशा हाई कार्बन स्टील से ही बना होता है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, हाई कार्बन स्टील से ही स्क्राइबर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है which one of the following part of a universal surface gauge help to draw parallel line along the datum lines। जो सरफेस गेज होता है ना, देखिए सरफेस गेज कुछ इस तरह होता है, इसमें लाइन लगा होता है और इसमें स्क्राइबिंग पॉइंट होता है। सरफेस गेज का यहाँ पे एक दो ठो पिन होता है जिसको बोलते हैं ग्वाइड पिन। यहाँ एक ठो पिन होता है जिसको बोलते हैं ग्वाइड पिन, और ग्वाइड पिन के माध्यम से सरफेस प्लेट क्या करता है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सरफेस प्लेट जो है, सरफेस गेज है, यूनिवर्सल सरफेस गेज है, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ किसके माध्यम से करता है ना, गाइड पिन के हिसाब से, गाइड पिन के हिसाब से। तो हमारा आंसर होगा गाइड पिन के हिसाब से, ऑप्शन बी, गाइड पिन के हिसाब से ही यूनिवर्सल सरफेस गेज पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन दिया है व्हिच हेड इज यूज टू सेट एनी रिक्वायर एंगल इन द कॉम्बिनेशन सेट। कोई भी एंगल को सेट करने के लिए कौन सा हेड यूज होता है। इसमें 3 ठो हेड होता है, एक ठो प्रोटेक्टर हेड है, ये बीच में प्रोटेक्टर हेड होता है, ये राइट में सेंटर हेड होता है और ये लेफ्ट में स्क्वायर हेड होता है, स्क्वायर हेड होता है। ठीक है, प्रोटेक्टर जो हेड है वो किसी भी एंगल में सेट हो सकता है। ठीक है, ये जो स्क्वायर हेड है 90 डिग्री 45 डिग्री में सेट होता है और ये सेंटर हेड है, सेंटर फाइंड आउट करता है। तो प्रोटेक्टर हेड ही है जो कि किसी भी एंगल में सेट हो सकता है। तो हमारा आंसर होगा क्या, हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटेक्टर हेड जो कि एनी रिक्वायर्ड एंगल में कॉम्बिनेशन सेट में क्या होता है, सेट होता है। ठीक है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। आज ही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम हैंड टूल के बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।